ओके स्टूडेंट, आज हम पिक्टोरियल एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। जो पहले आपने डिज़ाइन पढ़ा CRD या CBD या लेटिस स्क्वायर, इसको सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। सिंगल फैक्टर, एक ही फैक्टर होता है, उसको टेस्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मुख्तलिफ फर्टिलाइजर चेक करते हैं। फर्टिलाइजर एक फैक्टर है, मुख्तलिफ फर्टिलाइजर NPK, है तीनों फर्टिलाइजर ही। तो फर्टिलाइजर इज ए फैक्टर एंड दीज आर लेवल्स ऑफ दैट फैक्टर। इसको फैक्टर कहेंगे, इसको लेवल्स कहेंगे, ठीक है। पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड एक फैक्टर है। मुख्तलिफ पेस्टिसाइड, कई आपके इंसेक्टिसाइड मुख्तलिफ C1, C2, C3, C4, these are known as a factor and levels 5%, 10% या C1, C2, C3, C4 जितने भी आपके पास कोई पेस्टिसाइड हैं वो उसके लेवल हैं। तो अगर आप इसको टेस्ट करना चाहें, P1 को, P2 को, P3 को, P4 को, 4 लेवल है मेरे पास। कोई पेस्टिसाइड है, 4 केमिकल, चारों पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड इज ए फैक्टर एंड दीज आर लेवल्स ऑफ दैट। मतलब एक केमिकल है, लेट्स सपोज ये 5% है, ये 10% है, ये 15% है, ये 20%। So chemical will be known as a factor and these are known as a levels। तो ये आप किसी भी डिज़ाइन में चेक कर लें, CRD में, RCD में, डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। अगर आपके एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स एक जैसे हैं तो CR डिज़ाइन का, अगर ये हेट्रोजीनियस हैं, एक जैसे नहीं हैं, तो फिर RCBD डिज़ाइन ब्लॉक बना दें। अच्छा याद रखना, ब्लॉक या रेप्लिकेशन एक ही बात होगी। RCBD, CRD में रेप्लिकेशन ब्लॉक नहीं होता, CRD में रेप्लिकेशन जस्ट रेप्लिकेशन होती है। लेकिन जो रेप्लिकेशन अगर RCBD है, अगर आप उसको ब्लॉक बनाए हैं, उसको ब्लॉक भी कह देंगे, उसको रेप्लिकेशन भी कह देंगे। तो रेप्लिकेशन CRD में उसका मीनिंग और है और RCBD में उसका मीनिंग कुछ और, ठीक है। तो दिस इज ए सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट। अब कोई एट ए टाइम एक से ज़्यादा फैक्टर को चेक करना चाहता है। एक ये फैक्टर हो गया, एक कोई और फैक्टर है, मतलब P1, P2, P3, पता नहीं कोई टेम्परेचर का कोई फैक्टर है, या उसकी कोई मशीन का जो स्प्रे करते हैं वो वेरिएबिलिटी हो, कोई हाथ से करते हैं या किसी मशीन से करते हैं या अप्लाई करते हैं या कैसे करते हैं, या फर्टिलाइज़र है आपकी, मतलब 3 फर्टिलाइज़र है NPK, और उसको आप स्प्रेड करते हैं फील्ड में। कुछ लोग हाथ से करते हैं, कुछ ज़मीन में बो देते हैं, और कुछ और मशीन के ज़रिए भी कर देते हैं। तो 2 फैक्टर बने। अगर दोनों को मिला के एट ए टाइम किया जाए तो इट विल बी नोन एज ए पिक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। कितने फैक्टर हैं? अगर 2 फैक्टर हैं तो 2 फैक्टर पिक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। अगर 3 फैक्टर हैं तो 3 फैक्टर पिक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। अगर 4 फैक्टर है तो 4 एंड सो। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि कभी फील्ड में कोई 4 या 5 से ज़्यादा कतर ना करें, ये कंफ्यूज करेगा आपको। तो ज़्यादा दो एक एक्सपेरिमेंट कर लें, एक और एक्सपेरिमेंट कर लें, इकट्ठे 4 या 5 फैक्टर पिक्टोरियल एक्सपेरिमेंट कम करें। ये भी तो हो नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन वो कंफ्यूज कर देगा। तो दैट्स नोन। आज हम एग्जांपल लेंगे 2 फैक्टर पिक्टोरियल एक्सपेरिमेंट, और इसी तरह आगे वो सारा का सारा प्रोसेस होगा। सपोज कर लेते हैं हम कि मेरे पास 2 फैक्टर है, एक फर्टिलाइजर है जिसके 2 लेवल हैं, और एक W1 है, W2, 2 इरिगेशन है।
ये मुमकिन है N है, ये मुमकिन है P, ये नाइट्रोजन है, ये फास्फोरस, मुमकिन है इरिगेशन 1 है और इरिगेशन 2। अब ये एक फैक्टर है, फर्टिलाइजर इज ए फैक्टर हैविंग 2 लेवल, इरिगेशन इज ए फैक्टर हैविंग 2 लेवल। तो इसको पढ़ेंगे 2 फैक्टर पिक्टोरियल एक्सपेरिमेंट रेंडमाइज्ड इन CRD RRCBD आर्टन स्केल, जिसमें भी ये रेंडमाइज करें। ऑल पॉसिबल इनके कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, इसके कॉम्बिनेशन 4 ही बन रहे हैं, W1 F1 W1 F2 W2 F1 W2 F2, 4 इसके बनेंगे। अब 4 ट्रीटमेंट को कैसे रेंडमाइज करते हैं CRD में, आपको पता है, आपने पढ़ा है, या RCBD है तो फिर कैसे करते हैं। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज कि ये मेरा होमोजीनियस जहाँ मान लेता है, तो डिज़ाइन विल बी CRD। तो CRD का जो नोवा होता है वो ट्रीटमेंट होता है, एरर होता है और टोटल होता है। तो हमें 3 चाहिए, ये ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट, ये। मैंने इसको रेंडमाइज कर दिया। रेंडमाइज करने के बाद मैं ये लिखा है, मैंने पहले इसको कैसा रेंडमाइज किया कि यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, कौन W1 किधर आएगा। जिस तरह आपने CRD की हमने की थी ना, वो लेके रैंडम नंबर लेके इस प्लाट में ये ट्रीटमेंट अप्लाई कर दो, इसमें ये कर दो, इसमें। अब 4 ही है, 4 को कर दिए और फिर मैंने वो डाटा कलेक्ट कर दिया। दिस इज द हाइपोथेटिकल डाटा ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। हाइपोथेटिकल डिज़ाइन इज ए CRD। अच्छा, डिज़ाइन इसको आप नहीं कहना कि पिक्टोरियल डिज़ाइन है, ये नहीं कहना, पिक्टोरियल एक्सपेरिमेंट है, डिज़ाइन CRD। तो फिर मैंने इसको CRD का जो अनुभव होता है वो ट्रीटमेंट सोर्स ऑफ वेरिएशन, ट्रीटमेंट एरर, ट्रीटमेंट क्या है, ये ट्रीटमेंट बन गई, W1 है, ये भी ट्रीटमेंट बन गई, ये भी ट्रीटमेंट है, ये भी ट्रीटमेंट। अगर कोई इंटरेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं ना, तो सिंपली इसको क्या कर ले और उसको चारों बड़ा लिस्ट अप्लाई कर दे, पता चलेगा कि ये कॉम्बिनेशन बेहतर है, ये बेहतर है, ये बेहतर है, ये बेहतर है। ऐसे भी कॉम्बिनेशन कभी कभी आप लोग होते हैं सिर्फ कॉम्बिनेशन देखते चाहते हैं, कौन सा ये फैक्टर, दूसरा फैक्टर, ये कॉम्बिनेशन बनाए बेहतर है, ये कॉम्बिनेशन बनाए बेहतर है, ये कॉम्बिनेशन बनाए बेहतर है, ये कॉम्बिनेशन बनाए। तो सिंपली ट्रीटमेंट की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, इसके 4 ही मीन होंगे, तो चारों को आप LSD टेस्ट लगा कर चेक कर लें किस कौन सी बेहतर है। लेकिन अगर आप इंटरेक्शन में इंटरेस्टेड है कि बेहतर कोई W कोई F से इंटरेक्ट करता है कि नहीं करता, तो फिर आपने इसको पिक्टोरियल फॉर्म में लिखना। दैट इज ट्रीटमेंट। याद रखना, मैं ट्रीटमेंट लिखूँ या ना लिखूँ, मुझे एक्चुअली है ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस एंड ड्यू टू एरर। आप ट्रीटमेंट इसलिए लिखते हैं कि कभी कभी मुझे पता चले कि ये कॉम्बिनेशन में कोई फर्क आपस में है या नहीं। तो किस तरह पे ये उसका ट्रीटमेंट को मैं 3 हिस्सों में तकसीम करना है। F एक ट्रीटमेंट है, W एक ट्रीटमेंट है, W into F भी एक ट्रीटमेंट, जब इनको मिला दिए जाते हैं वे भी एक ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इसलिए उसकी डिग्री भी 3 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। इसकी डिग्री क्योंकि 2 है, -1 is equal to 1, W भी 2 है, 1 is equal to 1, FW इसको दोनों को मल्टीप्लिकेट कर देते हैं, इन दोनों को। ये 2 कैसे है, ये बन रहा है, ठीक है। 4 ट्रीटमेंट बन गई। तो जिस तरह CRD में ट्रीटमेंट सम ऑफ स्केल निकालते हैं आप, पहला फैक्टर निकालें, टोटल सम ऑफ स्केल निकालें, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्केल। देखिए ये ट्रीटमेंट मैंने बताया, ये ट्रीटमेंट बना, उनका सम ऑफ स्केल निकालें, तो टोटल सम ऑफ स्केल इसका 120 आएगा और ट्रीटमेंट सम ऑफ स्केल 112 है। अब इस ट्रीटमेंट सम ऑफ स्केल को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम करना है, ड्यू टू F, ड्यू टू W, ड्यू टू F इनटू W। तो आप ऐसा करेंगे, इसका F एंड W ये जो इंटरेक्शन है इसके टेबल बना दें, एक साइड पर F रखेंगे और एक साइड पर W बनेंगे। इसको 2 वे टेबल कहते हैं, एक साइड पर F रखेंगे और एक साइड पर W।
इट इज ए टू वे टेबल। यहाँ पर आपको हर चीज मिल जाती है, एफ सम ऑफ स्क्वायर, डब्ल्यू सम ऑफ स्क्वायर और एफ इंटू डब्ल्यू सम ऑफ स्क्वायर। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 देखिए, इसके सम ऑफ स्क्वायर ये है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को 3 को भी मैं ना पार्टीशन कर देते, क्योंकि मैंने ट्रीटमेंट तीनों को बता दिया कि ये तीनों ट्रीटमेंट ही है। तो डब्ल्यू एफ कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ लेवल ऑफ एफ माइनस 1। तो एफ के यहाँ हमारे 2 लेवल, तो -1 करेंगे तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। डब्ल्यू हाउ मेनी डब्ल्यू, 2 डब्ल्यू, -1 इज इक्वल टू 1। एफ डब्ल्यू एक्चुअली इन दोनों को मल्टीप्लिकेट कर देते हैं, सीधी सी एफ डब्ल्यू, ये एफ है ये डब्ल्यू, दोनों को मल्टीप्लिकेट करेंगे तो 1। अब इसी तरह मैं इसके सम ऑफ स्क्वायर को 3 सुनित थी। सम ऑफ स्क्वायर मीन वेरिएबिलिटी, कि टोटल वेरिएबिलिटी में एफ का कितना हिस्सा है, एफ ने कितनी वेरिएबिलिटी क्रिएट, टोटल सम 112 है, डब्ल्यू का कितना हिस्सा है, इंटरेक्शन का कितना हिस्सा है, कितने इंटरेक्शन से कितने परसेंट वेरिएबिलिटी आई, एफ से कितनी आई और डब्ल्यू से। इसका मतलब कि 112 को मैंने 3 सुनी थी कि एफ की वजह से, एफ सम ऑफ स्क्वायर। तो आप 2 भी टेबल लिखें और ये देखिए दोनों एफ ही है। तो एफ सम ऑफ स्क्वायर क्या आएगा, 31 का स्क्वायर प्लस 44 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4, दैट इज इक्वल टू एफ सम ऑफ स्क्वायर। F1 का सम ऑफ स्क्वायर 31 प्लस F2 का स्क्वायर 44 और डिवाइडेड बाय, स्टूडेंट्स चेक करना कि मेरे पास यहाँ 3 चीज़ें हैं, एक F है, एक W है और एक रेप्लिकेशन है, रिपीट हुई है। F है, W है और R रेप्लिकेशन। जिसका भी सम ऑफ स्क्वायर मालूम करना हो वो यहाँ से माइनस कर। अगर मैं F सम ऑफ स्क्वायर मालूम करना है, F इसको क्रॉस कर, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा, दैट इज इक्वल टू W इंटू R। W कितने लेवल है, 2 और रेप्लिकेशन भी 2, दैट इज इक्वल टू 4। तो सो 31 का स्क्वायर प्लस 44 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4 माइनस करेक्शन फैक्टर। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे इट विल बी इक्वल टू 20, ये 20 आएगा। दूसरा है W सम ऑफ स्क्वायर, ये W का सम है, ये W का सम। अब जब W का सम ऑफ स्क्वायर निकालना है तो 24 का स्क्वायर प्लस 51 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई यहाँ W क्रॉस करेगा। W क्रॉस करेंगे तो मेरे पास F इंटू R बचेगा। F के कितने लेवल है, 2, R के कितने लेवल है, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 51 का स्क्वायर और डिवाइडेड 4 माइनस करेक्शन फैक्टर। इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 90। बहुत वेरिएबिलिटी वर्क ने क्रिएट की, बहुत डिफरेंस है बिटवीन W1 एंड W2। पानी का बहुत इफेक्ट होता है। अब ये टोटल 112 को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम करना था, तो 2 की वजह से 110 की वेरिएबिलिटी आ गई, तो फिर इंटरेक्शन के कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2। इन दोनों को ऐड करेंगे 110 आ जाएगी, 112 में से 110 निकालें तो ये 2 है, दैट्स इंटरेक्शन इज 2। ये टोटल जो भी सारे डाटा की वैल्यू उसका जो सम है उसका स्केल ले डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, करेक्ट फैक्टर आ जाएगा। 75 का स्केल डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो ये करेक्शन फैक्टर आ जाएगा 703 का नंबर।
ठीक, ओके। अब इसका मीन स्क्वायर कैलकुलेट करें, पहले तो इसको भी कर लें। इसको करेंगे तो 20, इसको करेंगे तो 90, इसको करेंगे तो 2, इसको करेंगे तो दैट इज सॉरी 2 और 1 इज इक्वल टू 2, अगेन 2 मीन स्क्वायर। स्टूडेंट्स याद रखने वाली चीज़ है कि बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ आप बताऊँ कि इसके एच नॉट कितने बने, क्या चीज़ें हम टेस्ट कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, ये यहाँ से पता चलता है। एक तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि दोनों फर्टिलाइज़र एक जैसे हैं या नहीं। एच नॉट एक ये बनेगा F1 इज इक्वल टू F2, म्यू एवरेज है, फिर H1 उसके साथ मिला देना। दूसरा एक और H नॉट होगा, क्या बना W1 इज इक्वल टू W2, तो दोनों फर्टिलाइजर भी एक जैसे, सॉरी वाटर भी एक जैसे। तीसरा एक और है, वो क्या है? Replication. यहाँ मैंने रेप्लिकेशन लिखा नहीं है, डिज़ाइन CRD है, रेप्लिकेशन नहीं होना, ये होगा इंटरेक्शन। देयर इज नो इंटरेक्शन, लिखना ये है कि देयर इज नो इंटरेक्शन between fertilizer, between F and इनके दोनों कोई इंटरेक्शन नहीं। कहने का मतलब ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। तो फिर इसके मतलब 3 F चाहिए मुझे। इसका जो F होगा ना वो S² F और S² E होगा। इसका जो F कैलकुलेट करेंगे S² W और S² E होगा। इसका जो है S² FW और SE²। एक्चुअली ये जो मीन स्क्वायर है ना, ये S² T वेरिएंस ड्यू टू ट्रीटमेंट की वजह से वेरिएबिलिटी है, FW की वजह से वेरिएबिलिटी है, ये चेक करें। ये जो है ये S² किसका है? F, और ये जो है वो S² किसका? W का, और ये जो है ये S² FW, और ये जो है ये S² E, जो मीन स्क्वायर वेरिएंस। अब FC कैलकुलेटर वैल्यू होगा, ये क्या होगा? S² T ओवर S² E। तो 3 F मैंने कैलकुलेट कर लिया, 3 ये वाले, क्योंकि मैंने 3 F नॉट टेस्ट कर लिया। This will be equal to S² F over S² T. This is equal to